भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। मेरे पिता की मौत के 6-7 महीने बाद जब मदर टेरेसा मेरे घर आई थी, उस वक्त मुझे बुखार था। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं गई थी और तब वो खुद मेरे कमरे में आई और मेरे सर पर अपना हाथ रखा। इसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में एक गुलाब का फूल पकड़ाया। फिर उन्होंने मुझसे उनके साथ काम करने के लिए पूछा। उसके 5-6 साल बाद मैं अपनी बहनों के साथ उनके यहाँ काम करने पहुँची। मेरा काम बच्चों को पढ़ाना, बाथरूम साफ करना और खाना बनाना था। इसी के बाद मैं उनके दर्द को समझ पाई कि आखिर सेवा का मतलब क्या होता है। मैंने देखा कि वायनाड में हुए भूस्खलन के दौरान कैसे सभी समुदाय ने एक दूसरे की मदद कर रहे थे। आप सभी ने सबकी मदद की। ये देखकर मुझे गर्व है कि आप सब साहसी लोग हैं। आदाब, सलाम, जोहार। मैं हूँ चांद हसन। चुनाव की रणभूमि में कई चर्चित चेहरे आते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके कदमों से सियासत की ज़मीन हिल जाती है। ऐसे ही एक नाम है प्रियंका गांधी। शुरुआती शब्द वायनाड में दिए उनके भाषण की है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जनता की तकलीफ़ों को आवाज़ देती हैं और लोगों के दिलों को छू लेती हैं। आइए प्रियंका गांधी के संघर्ष, नेतृत्व और उनकी यात्रा पर एक नज़र डालते हैं। ये एक विशेष कहानी एक महिला की जिसने अपने परिवार की विरासत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए संकल्प लिया। प्रियंका गांधी का जीवन शुरू से ही साधारण नहीं रहा। एक ऐसे परिवार में जन्मी जो भारतीय राजनीति का अभिन्न हिस्सा रहा है। प्रियंका के जीवन पर राजनीति की छाप बचपन से ही पड़ी। प्रियंका गांधी का जन्म नेहरू गांधी परिवार में हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम और बाद में भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में की और बाद में पब्लिक रिलेशन और मनोविज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। प्रियंका की परवरिश में उनकी दादी इंदिरा गांधी का गहरा प्रभाव था। इंदिरा की शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प प्रियंका के व्यक्तित्व में झलकते हैं। प्रियंका का बचपन कठिन दौर से गुजरा। विशेषकर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद परिवार पर मंडराते खतरे के चलते उनके व्यक्तिगत में न केवल परिवार का राजनीतिक वारिस बनने का आत्मविश्वास है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद का सहज अंदाज भी शामिल है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी की भूमिका हमेशा से काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। भले ही उन्होंने लंबे समय तक चुनावी राजनीति से दूर रहने का निर्णय लिया था, प्रियंका ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनने में वक्त लिया, लेकिन पार्टी के लिए उनका समर्पण शुरू से स्पष्ट था। 2019 में उन्हें औपचारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पार्टी का प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि प्रियंका का नेतृत्व में पार्टी नई जान फूंक सकेगा। प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों और विशेषकर महिला वोटर्स पर विशेष ध्यान दिया। उनके भाषणों में मुद्दों का सही चयन और जनता से जुड़ने की कला उन्हें पार्टी में एक अद्वितीय नेता बनाती है। उन्होंने किसानों, महिलाओं और युवाओं की आवाज़ बनने का प्रयास किया, जिससे कांग्रेस को नए सिरे से संगठित किया जा सके। प्रियंका गांधी ने समय समय पर लोगों के सामने अपने सशक्त भाषणों और संवेदनशील दृष्टिकोण से राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। प्रियंका का राजनीति में सार्वजनिक रूप से जुड़ाव का एक बड़ा कारण उनकी जनता के साथ सहजता और नज़दीकी है। उदाहरण के तौर पर हाथरस की घटना में पीड़िता के परिवार से मिलकर उन्होंने न्याय की आवाज़ उठाई। उनके इस कदम से जनता के बीच उनका विश्वास और मजबूत हुआ। प्रियंका का नेतृत्व केवल राजनीतिक रणनीतियों पर नहीं, बल्कि संवेदनशीलता पर भी आधारित है। वे अपने भाषणों में महिलाओं और किसानों की समस्याओं को उठाती है और उनका हल तलाशने के प्रयासों में दिखाती है कि उनके दिल में जनता के लिए कितनी सच्ची चिंता है। वायनाड से चुनावी शुरुआत करने का प्रियंका गांधी का फैसला उनके राजनीतिक सफर का एक अहम मोड़ माना जा रहा है। कांग्रेस ने वायनाड से प्रियंका गांधी को उतारने का निर्णय लिया है, जिससे दक्षिण भारत में पार्टी का प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस फैसले से प्रियंका की एक नई छवि उभर कर आ रही है, जो पूरे देश के लोगों को संवाद स्थापित करने के लिए तैयार है। प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके और उनके परिवार के नाम से जुड़ी बड़ी उम्मीदों को पूरा करना है। उनके सामने न केवल कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की चुनौती है, बल्कि भारतीय राजनीति के बदलते परिदृश्य में अपनी और पार्टी की भूमिका को मजबूत करना है। क्या प्रियंका दक्षिण और उत्तर की राजनीति को एकजुट कर पाएंगी?
यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो ये थी प्रियंका गांधी की कहानी, एक ऐसी महिला जो अपने परिवार की विरासत को और अपने व्यक्तिगत जज्बे के साथ भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। 2024 का चुनाव उनके राजनीतिक करियर का अगला महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रियंका गांधी वाकई में कांग्रेस को एक नई दिशा प्रदान करेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए चर्चित चेहरे के साथ। अपना ख्याल रखें और देखते रहें भारती न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।